वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस सी प्लस प्लस सीरीज। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट कैसे कराते हैं। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, और हम लोग मैनिपुलेटर्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले भी हमने ये यूज़ किया हुआ है, लेकिन इस बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि सी इन सी आउट क्या होता है। तो सी इन इट इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कंसोल या कीबोर्ड। यानी सी इन जो है वो यूज होता है कीबोर्ड या कंसोल से इनपुट लेने के लिए। और सी आउट देखा ही था हमने कि सी आउट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट टू द कंसोल। यानी कि कंसोल पे आउटपुट कराने के लिए कुछ भी हम लोग सी आउट यूज कर सकते हैं। अब एंडल और बैक स्लैश एन ये क्या है ये भी देख लेते हैं। एंडल तो हमने देखा था कि किसी भी स्टेटमेंट के खत्म होने के बाद अगर एक न्यू लाइन हमें चाहिए तो उसके लिए यूज होता है। और बैक स्लैश एन क्या होता है? बैक स्लैश एन भी ये भी न्यू लाइन में जाने के लिए यूज होता है। इसको VS कोड में भी करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया इंट x इज इक्वल टू 5 और इंट y इक्वल टू 7, और हमने इनको यहाँ पे खुद नहीं बनाते हैं, यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम करवा लेते हैं सी इन x और सी इन वाई। अब इसको प्रिंट भी करा के देखते हैं। सी आउट एक्स हैंडल, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं सी इन जेड। यहाँ भी बना लेते हैं इंट जेड इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे करा दिया सी आउट वाई। और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं बैक स्लैश एम। तो हमें ध्यान ये रखना है कि बैक स्लैश यूज करते टाइम हमें इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अब इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे z को इनपुट करा रहे हैं तो यहाँ से ये इसको वैल्यू हटाना पड़ेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो पहले x की वैल्यू डालते हैं 10, y की डाल देते हैं 11, और z की डाल देते हैं 13, और इसको प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे प्रिंट हुआ 10, 11, और z तो प्रिंट करवाया ही नहीं। सी आउट z एंडर। फिर से रन करते हैं। फिर यहाँ पे डाल देते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे 1 आ गया, और फिर हमने एंडल लगाया था तो नेक्स्ट लाइन में 2 आया, और फिर बैक स्लैश एन लगाया था तो फिर से नेक्स्ट लाइन में 3 आया। इसका मतलब बैक स्लैश एन और एंडल हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इनपुट और आउटपुट कैसे करवाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि a reference variable is an alias or an alternative name for already existing variable। यानी कि कोई वेरिएबल हमें पहले से ही हमारे पास है, बना हुआ है, और उसको एक और हम नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। और उसका सिंटैक्स कुछ ये होता है। और इसका यूज केस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ऐसा क्यों करते हैं हम? तो ऐसा इसलिए करते हैं हम कि अगर किसी फंक्शन में हमें किसी वेरिएबल को पास करना हो रेफरेंस के थ्रू, यानी कि हम डायरेक्टली वो वेरिएबल पास कर सकते हैं दूसरे नाम से। क्योंकि ये क्या होता है, रेफरेंस इज वेरिएबल इज एन एलायस और अल्टरनेटिव। और किस लिए यूज कर सकते हैं? अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी हो एक फंक्शन से, या अगर हम कोई वेरिएबल है उसको यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसका रेफरेंस दे सकते हैं ताकि वो वेरिएबल बार बार कॉपी ना हो। अब आगे चल के हम देखेंगे पॉइंटर। पॉइंटर भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वो रेफरेंसेस से अलग होता है। क्योंकि रेफरेंस जो है वो डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, यानी कि इसमें वैल्यू देना पड़ता है। ये सारा कोड पहले कमेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल हम बना लेते हैं इंट var 1 इक्वल्स टू 5। अब हम दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स होता है, पहले उस वेरिएबल का डेटा टाइप लिखेंगे। तो इस एंड वाले सिंबल को हम बोलते हैं एम परसेंट। और तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हम लिखेंगे वेरिएबल का डेटा टाइप एम परसेंट साइन और वेरिएबल का नाम वेर
या रेफरेंस रख लेते हैं आर ई का, इक्वल्स टू var1, यानी कि ये रेफरेंस वेरिएबल कुछ नया नहीं है, ये वेरिएबल वन ही है, बस इसको दूसरे नाम से हम लोग अब यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर चेक करना हो दोनों सेम है कि नहीं, तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सी आउट var1 बेस रेफ, तो यहाँ पे दोनों में 5 5 आ गया, मतलब दोनों सेम ही है। अब नोट करने वाली चीज यहाँ पे ये है कि अगर हम var1 में चेंज करेंगे तो var1 चेंज होगा ही, और अगर रेफरेंस में चेंज किया तो भी var1 चेंज होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कर दें ref+1, यानी कि ref इक्वल्स टू ref+1, ये कर दिया। और अब सी आउट करते हैं var1, तो हमने चेंज तो रेफ में किया है, तो क्या var1 में भी चेंज हो जाएगा, यानी ये 5 से क्या 6 हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 आ गया, मतलब कि रेफरेंस वेरिएबल में चेंज करने पे भी ओरिजिनल वेरिएबल में चेंज होता है। तो ये था रेफरेंस वेरिएबल। अब देखते हैं हम लोग कि टाइप कास्टिंग क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो टाइप कास्टिंग जो है वो यूज होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, इम्प्लिसिट, और दूसरा क्या है, एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर होता है वो खुद से करता है। और एक्सप्लिसिट क्या है, जो कि प्रोग्रामर यानी कि हम खुद करते हैं। एक और टाइप कास्टिंग का मेथड है जो कि स्टैटिक कास्ट कीवर्ड यूज करके यूज होता है, ये हम आगे देखेंगे अभी। तो पहले एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को समझ लेते हैं। हम एक डबल वेरिएबल बनाते हैं, डबल एक्स इक्वल टू 21.4। अब इसको हम इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं, तो इसको प्रिंट करवाते हैं, लेकिन उससे पहले इसको इंट एक्स यानी इंटीजर में टाइप कास्ट करा देते हैं और फिर प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे 21 आया, यानी कि ये जो 21.4 डबल वेरिएबल था वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो ये था टाइप कास्टिंग। अब हम देखते हैं मैनिपुलेटर्स क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। तो मैनिपुलेटर एक्चुअली होता ये है सी प्लस प्लस में कि ये स्पेशल फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सी प्लस प्लस में इनपुट या आउटपुट के टाइम पे फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है। तो जैसे एक सेट डब्लू है, सेट प्रिसीजन है, फिक्स्ड है, एंडल तो देख ही लिया। तो बाकी के बचे हुए मैनिपुलेटर हम देख लेते हैं। तो इन मैनिपुलेटर्स को यूज करने के लिए हमें एक आयो मैनिप हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। सबसे पहले ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, इसको हटा, इसको कमेंट कर देते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल बनाया हमने, इंट एक्स इक्वल टू 6, और सी आउट करवाया, और उससे पहले सेट डब्ल्यू यूज कर लिया हमने, यानी सेट विड्थ, और दे दिया 6, और फिर प्रिंट कराया एक्स। इसको रन किया, तो ये जो 6 आया है वो 5 स्पेसेस छोड़ के आया, और 6th कैरेक्टर पे 6 प्रिंट हुआ। यानी कि सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर यूज करके हम विड्थ भी दे सकते हैं प्रिंट कराने से पहले। और फिर अब इसी को एक डबल वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर ये ऊपर वाला ही अनकमेंट कर लेते हैं, और इसके आगे और भी डिजिट्स लिख देते हैं। अब अगर हम लोग चाहें यूज करना सेट प्रिसीजन, तो सेट प्रिसीजन क्या करता है, तो सेट प्रिसीजन क्या करता है, किसी भी डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के डेसिमल के कितने आगे तक के डिजिट्स हम रखना चाहते हैं वो हम इससे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है पहले फिक्स्ड, फिर उसके बाद सेट प्रिसीजन, और कितने डेसिमल पॉइंट्स तक हमें चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए 3 तक, और उसके बाद वेरिएबल, और फिर इसको प्रिंट कराते हैं। तो ये जो x है इसके 3 डेसिमल पॉइंट्स तक है 448, और यहाँ पे प्रिंट भी वही हुआ है 21.448। तो ये थे मैनिपुलेटर। तो इस वीडियो के लिए इतना है।
अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उनको यूज़ करना भी हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।